जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। मैं चल देता हूँ सुबह सुबह अपने बांटे वाले खेत की तरफ, क्योंकि वहाँ पर जाए हुए मुझे बहुत दिन हो गए। तो मैं चल देता हूँ सुबह सुबह उधर। ये है हमारा बांटे वाला खेत, यहाँ पर आ गया हूँ मैं। और इधर की साइड में कुआं है जो पूरा धंस चुका है, बारिश के मौसम में ख़राब हुआ था। इस साइड है एक कुआं जो पूरा धंस चुका है बारिश के मौसम में, क्योंकि पुराना बना हुआ है ये ईंटों से, तो पूरा धंस चुका है। अब इसके अंदर पानी पहले था, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। क्या पता इसको सही करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। और आधे खेत में अभी उम्बी बाहर आ चुकी है, ऊपर 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 उधर की साइड, और इधर की साइड अभी उम्बी है बाहर नहीं हुई है, कहीं कहीं की बाहर होने लग गई है अभी। और इसमें पानी अब नहीं मिलेगा क्योंकि पानी की कमी है थोड़ी। और फिर चल देता हूँ घर की ओर। अभी आ गए हरा चारा काटने के लिए, और भाई साहब क्या पता किधर चले गए। ओ भाई साहब किधर हो, आ जाओ। तो ये आ गए भाई साहब भी, और ये है हमारा हरा चारा, तो इसको काटेंगे। वैसे तो रोज़ काटते हैं, इसमें कोई नया नहीं है, लेकिन अभी आ गए हैं हरा चारा काटने के लिए। और इधर वाली शहरी में पानी भी चल रहा है, उधर आगे नली रखी हुई है हमारी, और इधर बंधी हुई है हमारी भैंसें सारी की सारी। और ये है हमारा घर, और ये है खेत। ज़्यादा दूर दूर नहीं है, सब कुछ पास पास में ही है, लेकिन फिर भी हमें काम करने में जोर है। हरा चारा काटते समय हाथ कट गया, बहुत ज़ोर से दराते से देख सकते हैं, बहुत दर्द हो रहा है और खून भी बहुत निकल रहा है यहाँ से। गए खेत में धनिया काटने के लिए, क्योंकि पापा ले जाएंगे मार्केट धनिया। तो म्यूजिक सिस्टम भी चल रहा है हमारे खेत में ही, और हमारे भाई साहब काट रहे हैं आगे धनिया, और मैं भी काटूंगा अब, क्योंकि मेरा हाथ कट गया है, तो इसलिए मैं नहीं काट रहा हूँ, लेकिन मुझे भी काटना पड़ेगा, इनसे अकेले से नहीं कटेगा इतना सारा। धनिया काटने के बाद में फिर आ जाता हूँ घर पर, और घर पर आने के बाद में दादाजी का ऑर्डर मिलता है कि मार्केट जाना है, कुछ काम है, सामान लेकर आना है थोड़ा बहुत, और फिर निकल जाता हूँ मार्केट की ओर। और कुछ ही सफ़र के बाद में फिर पहुँच जाता हूँ मार्केट, क्योंकि मार्केट भी ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। और फिर आ जाता हूँ अपनी गाड़ी में वेल्डिंग करवाने के लिए, क्योंकि स्टैंड टूट गया है, 2 दिन से ख़राब हो रहा है, तो पहले वेल्डिंग करवा लेता हूँ, और फिर उसके बाद में चलेंगे। किराने की दुकान पर आ जाता हूँ, अब सामान ले लेता हूँ, और सामान लेकर के वापस से चल देता हूँ घर पर। और शेविंग वगैरह भी मैंने करवा ली है, तो अभी चल देते हैं घर पर सीधे, और लेट बहुत हो गया, अभी शाम हो गई है। दोनों भाई पार्सल लेने के लिए गाँव में, क्योंकि हमने जो दवाई मंगाई थी एग्रो स्टार कंपनी की तरफ से, तो वो आ गई है। भैया का फ़ोन आया है अभी, तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको कौन सी दवाई मंगाई है हमने। और हमारे भाई साहब गाड़ी चला रहे हैं। और अभी फाइनली भैया के पास पहुंच गए हैं, और अपने पार्सल को फाड़ कर देखने लग गए हैं कि हमने जो मंगवाया था वो सही से है या नहीं। अगर नहीं होगा तो हम फिर से वापस भी कर सकते हैं इसे। तो पार्सल को फाड़ लिया है, और हमने इनको जहाँ का एड्रेस दिया था उससे पहले ही हम चले गए रोड पर, और उनको भैया को परेशानी नहीं हो इसलिए हम चले गए थे। तो पार्सल फाड़ कर देख ली हमने दवाई, कि हाँ हमने जो मंगवाई थी वही दवाई आई है, इसके अंदर अलग से कुछ भी नहीं है। तो फिर भैया को पैसे भी देने हैं, तो अभी अच्छे से चेक कर लेता हूँ मैं एक और दवाई, और बिल वगैरह भी देख लेता हूँ। उसके बाद में फिर पैक कर देता हूँ वापस से। पैक करने के बाद में भैया को पैसे भी देने हैं, तो पैसे निकालने लग जाता हूँ अपनी जेब से, और गिन के ने पैसे भी दे देता हूँ भैया को। ये पार्सल हमारा 740 रुपये का आया है। पार्सल को लेकर के फिर दोनों भाई चल देते हैं वापस से अपने घर पर, और घर पर जाने के बाद मैं आपको बताऊँगा क्या क्या है इस पार्सल के अंदर। तो अभी देख सकते हैं पार्सल लेकर के हम आ गए हैं घर पर, और दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो एक तो निकलता है इसके अंदर से NPK 05234 एग्रो स्टार का, और एक ये टॉनिक मंगवाया है हमने, जो कि लहसुन और प्याज के लिए है, अच्छी गुणवत्ता के लिए। ये 2 चीज़ मंगवाई है, बाकी और बिल है इनका दोनों का, बस यही निकला है, और यही मंगवाया था हमने।